देखते हैं कि एक हरिवंश राय बच्चन का बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां आपको हमेशा बल देती रहेगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपका हार नहीं हो, आप जॉब लेके आराम से आप जो है जॉब लेके अपनी जिंदगी को और खुशहाल करना चाहते हैं, तो आपको क्या है फिर एक बार क्या है कि पूरे मन से लगना पड़ेगा। रिजल्ट निकला है आपका, वो प्राइमरी टीचर के लिए हो या टीजीटी के लिए हो, टीजीटी का निकलना भी बाकी है, या पीजीटी के लिए हो, जो भी रिजल्ट निकला हुआ है उसमें विद्यार्थी बहुत सारे असफल हो गए हैं। और असफल विद्यार्थी जो हो गए हैं उनको थोड़ा सा क्या है कि अफसोस तो जरूर होगा, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत अगर किए होते तो कट ऑफ को पार कर जाते और उनका सिलेक्शन हो जाता। चूंकि इस बार का रिजल्ट भी जो है वो एक तरह से क्या है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा, जो कि अनुमान से एकदम बहुत ज्यादा उल्टा एक तरह से क्या रिजल्ट रहा, जो मतलब कि बोल सकते हैं कि ज्यादा हाई कट ऑफ गया है, उस कट ऑफ तक आप पहुंच नहीं पाए। इसलिए आपका इससे ये जाहिर होता है कि आपका तैयारी उस लेवल का नहीं हुआ है। इसलिए अपने तैयारी को आप बढ़ा के रखिए, तैयारी को बढ़ाइए, क्योंकि अगला जो वैकेंसी आने वाला है वो वैकेंसी भी आपको क्या है 1 लाख से ऊपर आने वाला है। उसको हम बता भी रहे हैं कैसे, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन आप जानते हैं कि लास्ट नाइट जो है वो दिन में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बोले कि 1,70,000 में मात्र जो है 1,32,000 ही मेरिट लिस्ट में लड़के शामिल हैं, बाकी बात जो पद है वो खाली है, क्योंकि उन पदों के लिए लड़का मिला ही नहीं। इसीलिए आप देखिएगा 1,70,000 में अगर मान लीजिए कि 1,32,000 को वैकेंसी में मिल रहा है जगह, तो जो बच गया है आपका 38,000 सीट, वो 38,000 सीट यहाँ जो 70,000 सीट अगले चरण में आने वाली है, मतलब बीपीएससी 2.0 में, उसमें 40,000 सीट जुड़ जाएगा। तो यही जुड़ेगा, देखिएगा 1 लाख प्लस आपका क्या है वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब फिर से यहाँ से 1 लाख प्लस वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। इसलिए आप जो है अपने आप को निगेटिव ना रखते हुए पॉजिटिव एक तो से एटीट्यूड से आपको अगले चरण के लिए तैयारी में लग जाना चाहिए। आपको क्या है वेट नहीं करना चाहिए, आपको एक तो से क्या है वेटिंग लिस्ट का वेट नहीं करना चाहिए। आप जैसे भी हैं उस तरह से तैयारी में लग जाइए। और तैयारी का आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आपको 20 तारीख के अंदर आपको देने वाला है, और उस नोटिफिकेशन में ये सारा जो वैकेंसी आपको देख रहे हैं कि 1,10,000 वैकेंसी वो ऐड होके आएगा। ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसलिए नोटिफिकेशन का भी वेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में वही सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा जो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बीपीएससी टियर 1 में पूछा गया है। इसीलिए आप जो है जानते हैं कि 2 पार्ट में आपका बटा हुआ रहेगा सब्जेक्ट, क्योंकि पीआरटी का यहाँ सीट तो बहुत कम रहने वाला है या नहीं भी रहने वाला है, लेकिन 6 to 8 का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 6 to 8 में क्या 80 नंबर के लिए आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इसलिए सब्जेक्ट पे फोकस रहिए, वही आपको मेरिट बनाने का काम करेगा। बाकी बात जीएस पोर्शन जो है वो तो सबके लिए कॉमन होता है। आप तक अभी तक तो जीएस पोर्शन पढ़ के ही आए हुए हैं, कुछ ना कुछ पढ़े हुए रहते हैं, इसलिए जीएस पोर्शन सबका कुछ ना कुछ सही रहता है। लेकिन सब्जेक्ट वाले पोर्शन में आपको ज्यादा मेहनत करने पड़ेगा, क्योंकि यही आपका क्या है मेरिट बनाने वाला है। और इस बार भी यही हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइमरी में क्या हुआ कि ज्यादातर आपका जीएस पोर्शन ही पूरा 120 नंबर का पूछ लिया गया, और 120 नंबर में लड़के जो है उस फील्ड में ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, जैसे मैथ में अच्छा कर पाते हैं, रीजनिंग में अच्छा कर पाते हैं, वो जीके जीएस लूसेंट उनका रटा हुआ रहता है, इसीलिए क्या है बहुत बढ़िया कर पाते हैं। यही अगर सब्जेक्ट वाला चीज हो जाएगा, सब्जेक्ट वाले चीज में क्या है कि लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो कि आप टीजीटी पेपर में और या पीजीटी पेपर में आप देख भी सकते हैं कि सब्जेक्ट जब पूछा जाता है तो लड़का कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाता है। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि आप अगले चरण के लिए यहाँ पे एक तो से क्या है डेडिकेटेड हो जाइए, एकदम मोटिवेटेड हो जाइए, एकदम क्या है अटेंशन के साथ आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका एक ही अटेंशन होना चाहिए कि अगला चरण में हमको क्या है वैकेंसी एक तरह से कि 1 सीट मुझे क्या है पक्का करना है बीपीएससी टीचर एग्जाम में। इसीलिए आप बिना टाइम गवाए, बिना दुर्गा पूजा छठ पूजा इस सबको सब हर साल आते रहेगा, इस सबका वेट मत कीजिए। आप आराम से जो है सेल्फ स्टडी पे फोकस कीजिए और भारतीय भवन का बुक लीजिए। और भारतीय भवन ये एनसीईआरटी बुक लेके 9th 10th 11th 12th के बुक के जितना भी लाइन बाय लाइन है आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको सब्जेक्ट में कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप सब्जेक्ट बढ़िया है तो आपको जीएस पोर्शन भी बढ़िया होगा, क्योंकि जीएस पोर्शन में सब्जेक्ट का भी क्या होता है यहाँ कंट्रीब्यूशन या कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए जो विद्यार्थी यहाँ पे क्या है हताश है, निराश है, वो उसके अंदर एक जो है जोश होना चाहिए कि चलो इस बार नहीं तो अगले बार सही। तो